और किसान को दबाना चाह रहे हैं। किसान इनसे दबेगा नहीं। किसान तो अन्नदाता है, सबका पेट भरता है, लेकिन दुखी या तो सरकार जितनी जल्दी सुन लेगी उतना इसमें किसान को सरकार का फायदा रहेगा। भाई किसानी तो इस सरकार को बना रहा, हमने इन्हें हाथ इनके मजबूत किए, हमने इन्हें केंद्र और राज्यों में बैठाया इसलिए कि ये भाई किसान का जवान का भला करेंगे। तो ये दोनों में से किसी का भला नहीं कर रहे, आपस में लड़वा रहे हैं हम लोग। एवन पंजाबी निडर निरपक्ष नई सोच, मैं आपका दोस्त सोम सहोता लेकर हाजिर हूं। करंट इशू के लिए चलते हैं दिल्ली। पूरा किसान और मजदूर इस समय केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है और अंबाला और शंभू बैरियर पर क्या हुआ ये आप सब जानते हैं, लेकिन किसान और मजदूर इनका जो एका है उसके सामने सरकारें और पुलिस झुकती हुई नज़र आ रही है। लेकिन देखना होना ये है कि दिल्ली अब कितनी दूर है किसानों से। इस संबंध में पूरी जानकारी देने के लिए मेरे साथ मुकेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चौधरी साहब, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, इस टाइम हम दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, गेट है, यूपी गेट कहते हैं इसको, यहाँ पर खड़े हुए हैं हम। और यहाँ पर अमरोहा से लेकर के किसान यहाँ तक जो है अमरोहा, यहाँ से अमूमन ये मांगे कम से कम 100 किलोमीटर से ज्यादा ही दूर है और वहाँ तक के किसान यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये बिल्कुल क्यास नहीं लगा सकता, पर डायरेक्ट उम्मीद कर सकते हैं और ये उम्मीद जताई भी जा रही है कि कुछ ही समय में या कुछ घंटों में ये दिल्ली की तरफ जाकर जंतर मंतर तक शायद अपनी बात रखने के लिए पहुंच जाएंगे किसान लोग। जी, अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो उन्होंने क्या इंतजाम किए हैं किसानों को रोकने के लिए? देखिए, दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, सभी लोगों ने इंतजाम किए हुए हैं, बैरिकेड लगाए हुए हैं। बैरिकेड लगा किसानों को यहाँ रोका गया है। किसान सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। सबने इन किसानों से हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही कहना है, देखिए हम अपनी बात रख रहे हैं। यदि ये सरकार 40-50 साल बाद प्रदर्शन में आई है और ये शासन कर रही है तो ये भी आगे उम्मीद ना करे कि अगले 40-50 साल के लिए गायब हो जाएगी, क्योंकि एक ना एक तो धरातल पर आना ही है। हम किसानों को शोषण करेंगे तो हमारे किसानों को शोषण होगा तो ये सरकार बिल्कुल धरातल पर आ जाएगी, किसान कामयाब नहीं होगी। किसान को हमारे साथ बात करनी चाहिए। इसी मुद्दे पर जब हमने उनसे किसानों से बात की कि भाई और सरकार की तरफ से पहल आई है 3 तारीख को कहीं ना कहीं बैठ के निष्कर्ष निकाला जाएगा, तो किसान के जो नेता है दानवीर जी, उनका यही कहना था कि 3 तारीख क्यों? आखिर हम इतनी देर से बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, तो हमारे साथ क्यों नहीं सरकार आके बात कर सकती है? इधर बात करते पंजाब से जो सिंधु बॉर्डर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की बौछार सहित गैस के गोले भी छोड़े गए किसानों के ऊपर। और अब यूपी की बात करते हैं, यूपी के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स है, साइंस फोर्स मात्रा में है और सभी तैयार है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि यहाँ पर ही किसानों को कुछ तरह दिया जाएगा या नहीं दिया, ये कुछ ही देर में यहाँ की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। तो ये कुछ और किसान में चोर रास्तों से यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि हमारे दानवीर जी ने बताया किसान नेताओं ने। ये देखिए सर, अगर प्रभाव की बात करते हैं, अगर किसान जब तक खेतों से बाहर निकलकर सड़कों पर रहेगा तो जाहिर सी बात है ना तो फसल होगी, ना सब्जी की पैदावार होगी, ना किसी को कुछ खाने की खाद्य सप्लाई मिल पाएगी। तो आम जनता को जब त्राहिमाम मचेगी तो सरकार को ऑटोमेटिक जमीन पे आना पड़ेगा, धरातल पर आना पड़ेगा। किसानों की जब भी बात करनी पड़ेगी तो किसानों से बात करनी ही पड़ेगी। हमारे अन्नदाता भी है और किसान की मजबूरी भी है। जब तक किसान के साथ बैठ कर हल नहीं निकलता, सरकार निकाल नहीं देती, जब तक किसान भी चैन से नहीं बैठेंगे सरकार को भी चैन से नहीं बैठने देंगे। ये बात तो जब जाहिर हो चुकी है। लेकिन ये भी खबरें आ रही है चौधरी साहब के किसान ना तो बाहर से अंदर जाने देते हैं, ना कि अंदर वालों को बाहर आने देते हैं, रोक रहे हैं उनको बॉर्डर पर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैरिकेडिंग की गई है और सभी पैरामिलिट्री फोर्स लेकर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस दोनों अपनी हरकत में है और यहाँ पर इन्होंने रोका हुआ है। इनको दरिया बिछी हुई है, किसानों अपने साथ सारा साहब से सामान लेके चले हुए हैं, खाने पीने से लेकर दरिया बैठने तक का। और ये बैठ करके सिर्फ यही बात करें, हमें दिल्ली जाना है, आज नहीं जाएंगे, 2 घंटे बाद देगा, 4 घंटे बाद देगा, कल देंगे, परसों। जब तक हमारी बात नहीं रखी जाएगी, जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाएगी, जब तक हमारा ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। चौधरी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने पूरी जानकारी दी। इसके संबंध में क्या बातचीत हुई है, आइए सुनते हैं। जो सरकार ने 3 काले कानून पास करे हैं उनके प्रोग्राम में जाना चाहते जी, और ये सरकार हमें वहाँ नहीं जान दे रही, लेकिन हम वहाँ जाके रहेंगे जी चाहते। आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत से अभी किसान भाइयों को आने की परमिश मिल रहा है, ऐसा कर पीछे भी नहीं रोक रखे हैं ये रोक रखे हैं, जगह जगह लोग अभी रोक रखे हैं जी। हम तो मतलब एक तरीके से चोर रास्ते से कह सकते हैं, हम निकल कर आए हैं अभी जी जी, और लोग रोक रखे हैं पीछे, लेकिन सब लोग आ जाएंगे 2-3 घंटे में, धीरे धीरे सब निकल कर आ जाएंगे। यानी अभी सरकार की तरफ से एक पहल निकल गई थी 3 तारीख को एक मीटिंग होगी, बातचीत होगी, उसका रास्ता निकाला जाएगा। तो आपको क्या लगता है 3 तारीख को रास्ता निकलेगा नहीं निकलेगा? नहीं, पहली बात तो 3 तारीख का मतलब है
1 लाख किसान सड़क पर है। क्या सरकार मतलब 3 तारीख का क्या मतलब है, वार्ता आज ही नहीं कर सकती है, कल नहीं कर सकती किसान? ये तो एक किसान का उल्लू बना रहे हैं केवल, और किसान को दबाना चाह रहे हैं। किसान इनसे दबेगा नहीं। एक नारा दिया था, आज जवानों को ही किसान के सामने ढाल बना के खड़ा कर दिया गया, आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ये तो सच्चाई है। किसान को मतलब हमारे लोग और हमारे सामने बिल्कुल डंडा लेकर खड़े हैं। हम भी कहीं ना कहीं विवश हैं। हम कानून भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। और आपने स्थिति देखी भी होगी फेसबुक पे, अखबारों के माध्यम से। ये वही किसान है जो जिन पर डंडा लिए खड़े हैं, लेकिन अगर जो इन्हें अभी पानी की और उसकी खाने की जरूरत पड़ेगी, यही किसान खुलाएगा ही नहीं है। और आपने इसकी तस्वीरें देखी भी होंगी। किसान तो अन्नदाता है, सबका पेट भरता है, लेकिन दुखी है। क्या करें? सिंधु बॉर्डर पे किसानों के ऊपर पानी की बौछार से लेके गैस गोले तक से छोड़े गए हैं जी। उन किसान भाइयों के लिए या जवान जो अपने जवानियाँ हमारे ही भाई हैं, वो भी उनके लिए किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उन्हें तो हम मतलब पंजाब के किसानों को जो वहाँ सिंध बॉर्डर पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्हें तो मतलब दिल से सलाम करते हैं। तो किसान उनका बहुत बहुत आभारी है। उन्होंने इस आंदोलन को जिंदा किया। लेकिन भाई फोर्स की बात करते हैं, फोर्स कहते हैं हम भी जवान किसान के बेटे हैं। जी हाँ, वो फोर्स कह रही है बार बार हम भी किसान के बेटे, लेकिन फोर्स की भी कहीं ना कहीं मजबूरी है ना सरकार का कहना। ये तो सरकार के अधीन है। तो हम फोर्स से हम नाराज हैं, हम तो सरकार से नाराज हैं। और फोर्स हमारे साथ, फोर्स तो हमारे इनकी आत्मा हमारी साथ है, लेकिन ये जो है मतलब इन्हें तनख्वाह सरकार दे रही, तो इन्हें कहना सरकार का मानना। कोई आंदोलन का रूप लेंगे आगे जाके अगर सरकार ने आपकी शर्त नहीं मानी तो? जी बिल्कुल, ये किसान मतलब किसान जाग गया है। या तो सरकार जितनी जल्दी सुन लेगी उतना इसमें किसान को सरकार का फायदा रहेगा, लेकिन किसान जाग गया, किसान जाएगा नहीं। कल ये सरकार सड़क पे होगी। भाई किसान ही तो इस सरकार को बना रहा। हमने इन्हें हाथ इनके मजबूत किए, हमने इन्हें केंद्र और राज्यों में बैठाया इसलिए कि ये भाई किसान का जवान का भला करेंगे। तो ये दोनों में से किसी का भला नहीं कर रहे, आपस में लड़वा रहे हैं हम लोग। उधर जवान लगा दिया किसान के सामने, हम ही मर रहे हैं। हम किसान मर रहा है और किसान का बेटा जवान है वो भी मर रहा है। तो ये किसान तो ये सड़क पे आएगी आने वाले समय में, ये समझ लीजिए। अगर इन्होंने किसान पे ध्यान नहीं दिया तो ये सरकार जैसे पहले सड़क पे थी, अब से 60 साल तक इसने 40-50 साल तक संघर्ष किया आने के लिए, किसान की सेवा करने के लिए। समय किसान ने इन्हें वो दिया, लेकिन ये उसे भी चूक गए। तो इनकी हालत ऐसी होगी जैसी आज कांग्रेस की होगी आने वाले समय। आपको किन किन पार्टियों का समर्थन है इसमें? किसी पार्टी का तो पार्टी नहीं है। हम इस समय यूपी गेट पे खड़े हुए आप देख रखते हैं, ये तो बात स्पष्ट कर दिया है कि हमें किसी पार्टी का समर्थन नहीं है। ये किसानों का संघर्ष है, ये किसानों की ही आवाज़ है जिसको कुचला नहीं जा सकता। अब देखना ये है कि सरकार 3 तारीख की बात करती है, क्यों, आखिर क्यों, क्या वजह है 3 तारीख? अभी क्यों नहीं? जब सरकार जरूरत पड़ती है आधी रात को भी चुनाव के लिए तैयार हो जाती है, ऐलान कर सकती है, नोटबंदी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो इन सड़क पर बैठे हुए किसान अन्नदाताओं के लिए तारीख क्यों निश्चित करती है? समय पे क्यों नहीं आती, सड़क पे क्यों नहीं आती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। A1 न्यूज़ के लिए मुकेश चौधरी की रिपोर्ट, यूपी गेट से। ये थी अब तक की अपडेट। नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें A1 पंजाबी टीवी के साथ। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।